अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों को वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये पंजाब के एक शहर है मियांवाली, ये वहाँ का वाक़या है। और इस वाक़ये के अंदर मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसके ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे ये वाक़या जिसने सुनाया वो एक बुज़ुर्ग ख़ातून थी, इसलिए मुझे यकीन करना पड़ा, क्योंकि एक ज़ईफ़ औरत इस तरह से यानी गलत बात कर नहीं सकती वो। तो बात क्या हुई ये तो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। हुआ कुछ यूँ कि ये एक फ़ैमिली थी, ये मियाँ चुन्नू से मियांवाली गई अपनी नानी के घर पे। ये जो बच्ची जिसके साथ वाक़या पेश आया था, ये मियाँ चुन्नू से अपनी फैमिली के साथ, अपनी अम्मी और बहन भाइयों के साथ ये मियांवाली गए। जब मियांवाली पहुँचे तो पहुँचने के बाद थोड़े दिनों में, एक दो दिन के बाद इस बच्ची की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। कभी बताती है यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ, ये वाक़या जो बहुत पुराना है, यानी तकरीबन 25-30 साल से ज़्यादा पुराना है। क्योंकि ये जो बुजुर्ग खातून है, ये उस वक्त यानी यंग थी जिस वक्त ये वाक़या पेश आया इनके साथ। अच्छा, इस बच्ची ने जो है वो इस तरह की इसके साथ मामलात होते रहे कि कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है। समझे शायद तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है। इस तरह के मामलात इस बच्ची के साथ रहे जब तक ये वहाँ पर रही। जब ये वहाँ से निकल के दोबारा अपने घर की तरफ जाने के लिए गए हैं, तो स्टेशन के ऊपर बताते हैं इस लड़की की तबीयत हो गई ख़राब, और ये एकदम जो है अपने यानी आपे से बाहर हो गई और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो इनके जो खाला मामू जो दूसरे थे इनके घर फैमिली के लोग, उन्होंने कहा भाई बच्ची है, इसको छोड़ दो यहाँ पे। तो इसकी वालदा ने कहा नहीं भाई, ये बच्ची के यानी स्कूल जाना होता है और 10 किस्म के मसाइल होते हैं, घर में काम काज होते हैं, तो हम इसको यहाँ छोड़ नहीं सकते, हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। तो इस लड़की का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वो यानी लफ्ज़ों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके अंदर यानी बता रहे हैं कि यानी 2-3 लोगों के संभालने से भी ये काबू में नहीं आ रही थी बच्ची उस वक्त, और बहुत ज़्यादा इसने चीखो पुकार मचाया। खैर बड़ी मुश्किलों से इसको ट्रेन में बिठा के इन लोगों ने वापस मियाँ चुन्नू भेज दिया। अच्छा, जब मियाँ चुन्नू भेजा तो वहाँ जाके जो है ये लड़की की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। वहाँ जाके जब इस लड़की की तबीयत ख़राब हुई तो इसके घर वाले समझ गए कि इसके साथ मामला कुछ और है। उन्होंने वहाँ पर जो मौलाना साहब थे, कारी साहब, उनको बुलाया। वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें दिखाई। अच्छा, जब मौलाना साहब इसके पास आए तो पता चले कि भाई ये जो बच्ची के ऊपर जो भी चीज़ थी ना, वो इसके पास से गायब हो जाए। वो जो मौलाना साहब थे उन्होंने हाज़िरी करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो चीज़ हाजिर नहीं होती थी इसके ऊपर, और जब मौलाना साहब के आने का टाइम होता था वो भाग जाती थी। अच्छा, ये बच्ची जो है ना खुद बताती थी, अब इसको जो है ना वो चीज़ें नज़र आती थी, यानी जो भी इसके ऊपर मामला था वो इसके अंदर जब होता था तब तो था ही था, लेकिन जब वो इसके अंदर से निकल जाता था तो इस बच्ची को बाकायदा अगर उसके सराउंडिंग में कहीं होता था तो वो बच्ची बताती थी, वो देखो वो चीज़ वहाँ बैठी हुई है, वो जो जिन था वो बताती थी वो वहाँ बैठा है। कभी वो बोलती थी वो छत के ऊपर बैठा हुआ है, कभी दीवार के ऊपर बैठा हुआ है। इस तरह की ये बातें कर रही होती थी। अच्छा, ये मामला जो शुरू हुआ था ना, असल में जो इन्होंने खातून ने जहाँ से शुरू किया था, इन खातून की चैन गुम हो गई थी। और चैन जब गुम हो गई तो आपको पता है अमूमन जो लोग होते हैं पहले ज़माने के, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे कि फाल निकलवा ली, किसी से इस्तिखारा करवा लिया, किसी ऐसे बाबा के पास चले गए जो कुछ पढ़ पढ़ा के इन्हें कुछ बता देंगे भाई ये किसने किया है। वो सच था या झूठ था वल्लाह आलम, वो उनका अपना यानी उनका अपना यकीन था, उनका अपना अकीदा था कि वो उन चीज़ों पर यकीन रखते थे। वो जिसके पास गई हैं उन्होंने उनको बताया कि जिसने भी आपकी चैन चुराई है ना, वो आपसे 2-3 इंच लंबा है। तो इनका दिमाग फ़ौरन जो है अपनी बहन की तरफ गया। अब बहन तो चली गई थी अपने घर वापस। अच्छा, इन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और ख़ामोश रही है, ना अपने शौहर को बताया। इनके शौहर जो हैं वो कराची में जॉब करते थे, उनका ट्रांसफ़र कराची में हुआ था, एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे वो, और ये जो है मियांवाली में रहती थी। अच्छा, जब कुछ दिनों के बाद दोबारा इनकी बहन इनके घर पर आई हैं, फिर इन्होंने अपनी बहन से जिक्र किया कि भाई इस तरह मेरी चैन थी और वो चैन मेरी गुम हो गई है। तो इन्होंने बोला कि भाई चैन तो हमने नहीं ली। अच्छा, यही सारी बातें हो रही थी तो वो जो बच्ची थी वो भी उधर बैठी हुई थी। तो वो जो चीज़ थी ना जिन, वो उसके ऊपर उस वक्त हाजिर हो गया, और उसने बोला कि भाई, यानी उस मर्दाना आवाज़ के अंदर उसने आवाज़ निकाली और बोला कि आपकी जो चैन है ना वो मैंने ली है और वो चैन मेरे पास है।
तो उन्होंने बोला, वो यानी एकदम डर गए, घबरा गए, ख़वातीन थी। उन्होंने कहा भाई हमारी चैन वापस करो। उसने बोला ठीक है मैं चैन वापस करता हूँ, ये सामने जो जितना भी सामान है ना आपके कमरे में सारा निकाल के बाहर लेकर आओ। अटैचियाँ हैं और जितना भी कमरे के अंदर सामान पड़ा हुआ था, अटैचियाँ और बक्से और जो कुछ भी है, ये सारा निकाल के आप बाहर बरामदे में लेकर आ जाओ। तो उन्होंने बोला यार हम ख़वातीन हैं और हमारे अंदर यानी इतनी जान नहीं है कि हम ये इतना सारा सामान उठाएं और सारा सामान उठा के हम घर से बाहर लेके आएँ। आप जो है आप खुद मुझे बताओ कहाँ रखे हैं, आप निकाल के दो, हम औरतें इस तरह का काम नहीं कर सकती। तो उसने बोला ठीक है भाई, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती हो तो तुम जो हो 1 किलो अंगूर ला के दो, मैं वो अंगूर मुझे खाने हैं। तो उन्होंने कहा भाई आज आप रुक जाओ, कल मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें अंगूर मंगवा के दे दूंगी, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें 1 किलो अंगूर मंगवा के दूं। उस वक्त के हिसाब से वो 1 किलो अंगूर की एक अच्छी खासी कीमत थी। तो वो जिन कहता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुमने छुपा के रखा हुआ है सारा, और तुम वो पैसा निकालो और मुझे अंगूर ला के दो। तो उसने बोला नहीं भाई अंगूर तो मैं तुम्हें नहीं ला के दूंगी, और जब वो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे वही ला के देंगे, पैसे मैंने अपने किसी काम के लिए रखे हैं। दूसरे दिन उनके शौहर ने आना था मियाँ वाली कराची से। जब वो कराची से मियाँ वाली पहुंचे तो उनको सारा मामला बताया उनकी बेगम ने, और बोला भाई अंगूर मांग रहा है, अब इसको अंगूर ला के दो। तो उस वक्त जो है ना उनके शौहर ने बोला कि ये जो बच्ची है ना ये कर रही है ड्रामे। वो बच्ची सामने ही बैठी हुई थी और उसके ऊपर जो है वो जिन हाजिर था। जब उसने ये बात सुनी है ना तो वो एकदम जो है ना बच्ची उसके पीछे भागी मारने के लिए उनके हस्बैंड को। और वो यानी उसकी उस वक्त वहशत जो थी ना ऐसी थी कि वो एकदम वहां से भागे और जाके बाथरूम में जाके बंद हो गए। वो इतनी उसके अंदर से लड़की के अंदर से हैबत आ रही थी और वो एकदम वहशी बन गई थी लड़की। खैर काफ़ी देर वो बाथरूम में रहे, फिर वो बाहर निकले वहाँ से। जब वो बच्ची थोड़ी सी नॉर्मल हुई वहाँ से हटी, उसको यानी उसको बहला फुसला के वहाँ से हटाया बच्ची को, फिर वो बाहर आए वहाँ से। उन्होंने जाके फिर उसको 1 किलो अंगूर ला के दिए, और वो बता रहे हैं कि वो 1 किलो अंगूर जो है ना, पूरे 1 किलो अंगूर जो है वो खा गई थी। उसने थोड़े से अंगूर छोड़े और कहने लगी कि वो जो तुम्हारा बेटा है ना उसको बुला के लाओ और ये अंगूर जो है मैं उसको खिलाऊंगी, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चा, वो बच्चा मुझे दे दो तुम। तो उन्होंने बोला नहीं भाई हमें कोई उसको अंगूर वंगूर नहीं खिलाने, सारे अंगूर तुम खाओ, हमें नहीं देने, और हम कोई तुम्हें बच्चा बच्चा नहीं देंगे अपना। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे वो बच्चा, जिन कहने लगा मुझे वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है। ये जिन उस लड़की के अंदर ही था। असल में जो है वो बात तो जिन कर रहा था लेकिन वो उस बच्ची लड़की के अंदर था। तो वो कहने लगा कि नहीं भाई मुझे जो है वो लड़का तुम्हारा बहुत पसंद है और मैं उससे दोस्ती करूंगा और मैं उसको अपने साथ रखूंगा। उन्होंने बड़ा उसको बोला नहीं भाई हमें कोई बच्चा बच्चा नहीं देंगे तुम्हें अपना, और तुम्हें अंगूर जो है तुम सारे खा लो, हम उस बच्चे को नहीं खिलाएंगे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं उन्होंने वो जो थोड़े से अंगूर थे ना उसमें से उस बच्चे के लिए छोड़ दिया और उसको बोला कि तुम्हें ये अंगूर खिलाने, अगर तुमने नहीं खिलाए तो मैं तुम्हारी जो है वो चैन वापस नहीं करूंगा, दोबारा मैं चुरा लूंगा उसको। जब अंगूर खा लिया उसने तो पूछा भाई उससे चैन कहाँ है। तो उसने बोला भाई आप कमरे में जाओ, अपने बक्सा खोले, उस बक्से के अंदर ही जो है चैन रखी हुई है। वो अंदर गए, उन्होंने जाके जैसे ही बक्सा खोला है तो वो चैन बिल्कुल ऊपर ही रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी ला के रखी हो उस चैन को। उन्होंने वो चैन उठाई। अच्छा वो जो शुरू में जो मैंने आपको बात बोली थी ना कि इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, वो बात मैं आपको अब बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि जब जिन से पूछा गया कि भाई आपने ये चैन क्यों चुराई, तो उसने कहा कि भाई हमारी फैमिली में एक दावत थी, शायद कोई शादी थी या कोई तकरीब थी, वहाँ पे जो है मेरी वालदा को यानी जाना था, और मेरी वालदा ने कहा कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए सोने की चीज़ नहीं है, तो मुझे कुछ सोने की चीज़ ऐसी मिल जाए तो मैं पहनूं तो मुझे वहाँ पे दावत में अच्छा लगेगा। तो तुम्हारी चैन के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई। जब तुम्हारी चैन पे नज़र पड़ी तो मैंने जो है वो तुम्हारी चैन को चुरा लिया और अपनी वालदा को दे दिया। वो तकरीब में वो चैन पहन के गई थी, जब वापस आई तो मेरी वालदा ने मुझे वो चैन वापस कर दी। ये सारी बात जिन कर रहा है कि मेरी वालदा ने जो है वो चैन जब मुझे वापस की है और साथ में कहा कि भाई जिसकी चैन है उसको दे देना ये तुम। तो वो चैन जो है वो मैंने अपने पास रख ली लेकिन मैंने दी नहीं, और मैं यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें दूं और आज दूं और कल दूं। मेरी वालदा ने मुझसे 2-3 दफ़ा पूछा भी कि तुमने वो चैन वापस कर दी, तो मैं हर बार यही कहता था हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने चैन वापस नहीं की थी। कल जब आपने उस चीज़ का जिक्र किया तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि नहीं भाई अब मैं वो आपकी चैन जो है वो मैं वापस कर देता हूँ। इसी दौरान जो है इन्होंने जो इनके वहाँ करीबी मोहल्ले में एक
कोई इमाम साहब थे, उन्होंने उन इमाम साहब को भी बुला लिया था कि भाई ये सारा मामला है और इस जिन से इसकी जान छुड़ाओ। मियाँ चुन्नू में उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया इस बच्ची का, लेकिन वो बच्ची जो है संभलने में नहीं आ रही है। क्या मामला है तो आप यहाँ पे आके ज़रा देखें। और वो जो मौलाना साहब थे वो इस फील्ड से उनका ताल्लुक भी था और काफ़ी एक्सपर्टीज़ थी उनकी इस फील्ड के अंदर। वो आए और आके जब उन्होंने यानी जिनसे बातचीत की कि भाई तुम इस लड़की के ऊपर कैसे आए, तो उसने बताया कि जब ये मियाँ चुन्नू से जब ये मियाँ वाली आई है रास्ते में, ये यानी स्टेशन से उतर के जब ये घर की तरफ जा रही थी ना, तो वो डोली इस टाइप के बने होते हैं ना, जो गाड़ियाँ होती है ऐसी, जो साइकिल रिक्शा टाइप की जो होती है, जिसमें पीछे वो जैसा ठेला टाइप का बना होता है, कहीं ये उसके ऊपर बैठ के और ये घर की तरफ जा रही थी। तो मैं ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि जिन्नात उड़ते हैं। और ये आपने एक हमारी वीडियो देखी होगी हिल पार्क की चुड़ैल, उसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि लाइव कैमरे के अंदर एक ऐसी चीज़ को कैप्चर किया है जो उड़ती हुई आ रही है। वो क्या है कि टीम ने जो है इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की और इस चीज़ से वो बिल्कुल अपने तौर पे जो उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो उन्होंने बताई है कि ये चीज़, ये मखलूक जो है कोई जिन्नात ही थे। वो जो चुड़ैल थी वो उड़ती हुई आ रही थी। तो यहाँ पे भी जो है वो बताता है जिन के मैं उड़ता हुआ जा रहा था, जब मैंने इस लड़की को देखा तो ये मुझे अच्छी लगी और मैं इसके ऊपर आशिक हो गया। अच्छा, ये लोग जो है जब ये लड़की मियाँ चुन्नू में होती थी तो बस ये यही कहती थी कि मुझे मियाँ वाली जाना है, मुझे मियाँ वाली जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। इसका यही जो कमेंट्स है ये बार बार दोहरा रही होती थी। खैर उस बच्ची का जो है मौलाना साहब ने उतारा किया और फिर उस जिन ने जो है इसकी जान छोड़ी। बताते हैं इसके घर वाले कि 2 महीने लगे थे इस पूरे प्रोसेस में। जब वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे मियाँ वाली में, जब उसके ऊपर वो जिन की हाजिरी हुई या जिन ने उसके जिस्म के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद वो 2 महीने वो लोग बड़ी मुश्किलों में रहे। कभी कारी साहब को बुलाते थे, किसी को, किसी आमिल को बुलाते थे, किसी को दिखाते थे, तो वो जिन जो है वो गायब हो जाता था। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, उसकी हाजिरी नहीं कर पा रहा था कोई। तो आखिर में इनके घर वालों ने डिसाइड किया कि हम इसको मियाँ वाली लेके जाते हैं और वहीं किसी को दिखाते हैं। तो वहाँ जाके जब उन्होंने मौलाना साहब से ये सारा मामला किया, इत्तेफाक से उसी दौरान ये चैन वाली भी बात आ गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो मौलाना साहब ने जो इसका काम किया, उसके बाद ये बिल्कुल बच्ची सेट हो गई और दोबारा इसके साथ कोई ऐसे मामलात नहीं हुए। अगर आप लोगों के पास भी हकीकत पर मबनी कोई वाक़यात हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास आ रहा होगा। अगर मेरे हकीकत पर मबनी वाक़या आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।